जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग आज आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चलिए हम लोग देखते हैं आज की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फार्मूला के द्वारा उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग ये जाने कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे है, क्लास 10th NCERT है। और देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज लेना होगा। मैंने यहाँ त्रिभुज ले रखा है जिसका नाम है ABC। आप सबको पता होगा कि ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। आप सबको पता है ना, ये 90 डिग्री कोण होता है। अब इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो देखिए जब ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, अगर हम इस कोण के सापेक्ष देखें, इस कोण के सापेक्ष अगर हम देखें तो लंब क्या होगा हमारा। अगर इस कोण के सापेक्ष हम देखें तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है हमारे लंब कहलाती है, और उसके ठीक नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। क्लियर। इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और अगर हम कोई एक कोण सापेक्ष ले, किसी पर्टिकुलर कोण को लेके बोले तो इसके सापेक्ष अगर लिया जाए तो ये इसका क्या होता है, लंब होता है। तो जब ये लंब हुआ तो उसके बाद ये कौन सा जो बचा वाला हमारा जो रेस्ट भुजा बचा वो क्या हुआ, आधार हुआ। अब ठीक अगर इसमें देखें हम तो ये हमारा देखिए एक दूसरा त्रिभुज ये भी है, हमने इसको भी ए भी ले लिया, ABC ले लिया। देखिए ये हमारा जब 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होना ही होना है, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होना ही होना है। जब हमारा 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। कर्ण मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा है, ओके, ये कर्ण कहलाएगी। तो जब ये कर्ण कहलाएगी और हम उस इसमें क्या लिए थे, इस कोण के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष, हम इसमें ले रहे हैं कोण C के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष। और हमने यहाँ पे लिया था कोण A के सापेक्ष लिया था, तो हमारा लंब जो था इसके ठीक सामने वाली भुजा हुई थी। अब हम लोग अब कोण C के सापेक्ष ले रहे हैं तो कोण C के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। मतलब हम जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अब कर्ण कहलाती है, और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग उसका अनुपात निकालते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो बचा हुआ भाग होता है वो आधार कहलाता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये लंब और ये आधार क्लियर है। देखिए एक पाइथागोरस जी थे जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, लंब क्या होता है, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा। वही मैंने लिखा बताया आपको, जो पाइथागोरस प्रमेय तो उन्होंने बोला था कि जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अब कर्ण क्या कहलाता है, कर्ण हम लोगों को नहीं पता। जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कर्ण क्या कहलाता है, तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर होगा कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है पहले से, मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है ABC है। इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय ने बोला था मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे, भूलने न पाए। देखिए इसमें अब यहाँ पे एक चीज़ था, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए हाँ यहाँ पे है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए कर्ण अनुपाते लंब, लंब अनुपाते आधार, आधार अनुपाते लंब, आधार अनुपाते कर्ण, कर्ण अनुपाते लंब, और कर्ण अनुपाते आधार। ये सब इसके अनुपात हैं। अब हम लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखते हैं, या तो कर्ण का इसके साथ डिवाइड होगा, कर्ण का किसके साथ होगा, लंब के साथ। होगा कर्ण के साथ, इसके साथ, कर्ण के साथ। ये हमारे टोटल 6 केस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये टोटल हमारे 6 केस हुए। और वही अनुपात आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 अनुपात दिए गए हैं। अब हम इसको कर्ण अपान लंब, कर्ण अपान लंब, कर्ण अपान लंब, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौशिक बोल सकते हैं। कर्ण अपान लंब को क्या बोल सकते हैं, कौशिक बोल सकते हैं। कर्ण अपान आधार को क्या बोल सकते हैं, कर्ण अपान आधार।
इसको क्या बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं। उसी प्रकार है लंब अपान आधार। लंब अपान आधार कहाँ है, यहाँ पे है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेन बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देख सकते हैं लंब, लंब कर्ण, लंब अपान कर्ण। लंब अपान कर्ण कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको क्या बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आधार अपान लंब क्या है, आधार अपान लंब। आधार अपान लंब में तो आधार अपान लंब को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको बोल सकते हैं कॉट। और इसको क्या बोल सकते हैं, आधार अपान कर्ण। आधार अपान कर्ण है, आधार अपान कर्ण को क्या बोल सकते हैं, कॉट, सॉरी कॉस। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक हम लोगों ने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो देख लिया आप सब, इतने आसानी से देख सकते होंगे कि हमने लंब अपान कर्ण और कर्ण अपान लंब को, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री जितने सारे फार्मूलेस थे जिसको हम लोग अनुपात में जानते हैं, उसको हम लोग कैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक में बदल दिया। आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ध्यान दीजिए, आप लोगों के ध्यान में रखना होगा कि ये सीक्वेंस याद करना होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया और थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब इसका एक फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है। जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में यल ए एल बटे कक्का जानते होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको चलते टाइम यहाँ पे क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जब आप यहाँ से इधर से चलेंगे इस साइड से, तो साइन थीटा इक्वल तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब ठीक, अब हम जब देखिए साइन कॉस टेन को ऊपर से लेते हैं, उसके बाद इस पर नीचे से लेते हैं, कॉस सेक कॉसेक। कॉस सेक कॉसेक को क्या करते हैं, नीचे से लेते हैं। जो कॉस होगा हमारा क्या होगा, आधार बटे लंब, और सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और लंब कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ये एक फार्मूला है जिससे आप अपने आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और कर दूँ यहाँ पे, हाँ देखिए, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। ये ध्यान से देख लीजिएगा, यही मेन फार्मूला है। अगर आप कहीं भी भूल जाते हैं तो उसको लाल बटे कक्का करके अपने फार्मूले को फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं और क्या पता है। ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ परिचय हो चुका है, यही ट्रिग्नोमेट्री हमारा था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या त्रिभुज की साइज बढ़ाने से उसके अनुपात पे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसकी हम साइज बढ़ाते जाएँ, सपोज कोई इतना बड़ा हो जाए, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा सा, उतना बड़ा हो गया, तो हमें अगर उसकी साइज़ बढ़ा दी जाए तो उसके अनुपात में फ़र्क पड़ता है। तो कुछ लोग के मन में डाउट रहेगा, हाँ पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। हमने यहाँ पे 3 त्रिभुज ले रखे हैं, कितने त्रिभुज ले रखे हैं, 3 त्रिभुज ले रखे हैं, जिसका हमने कुछ ऐसा रेशियो मान लिया है। सपोज इसका 80 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसका रेशियो है, जिसकी भुजाओं की दूरी दी गई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोई तीनों का कॉमन वैल्यू निकालते हैं। कॉमन वैल्यू मतलब इसका भी लंब बटे आधार निकालते हैं, इसका भी लंब बटे आधार, और इसका भी लंब बटे आधार, फिर उसके बाद उसी का लंब बटे आधार, लंब बटे सबका निकालते हैं। देखते हैं कि क्या आता है। ठीक, यह मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है, उसको ध्यान में दीजिएगा लोग। ठीक, इसका हम लोग लंब बटे आधार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लंब बटे आधार। देखिए इसमें लंब कौन सा है, हमें कोई कोण नहीं दिया गया है, कोण किसी के सापेक्ष बोला नहीं है, किसी के सापेक्ष नहीं बोला है कि हमें इस कोण के सापेक्ष इसका लंब निकालिए, इस कोण के सापेक्ष आधार बताइए। जब हमें कोण नहीं दिया गया तो नॉर्मली देखेंगे लंब हमारा ये है, क्या है, लंब है। ये भी क्या है, लंब है, और ये भी क्या है, लंब है ना। तो लंब बटे आधार, लंब क्या हुआ हमारा 24, लंब क्या हुआ 24, आधार कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसको जब आप कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 20 जा 40। अब इसको फिर कटेगा 6 10, तो ये फिर कटेगा 3 5, कितना हुआ ये 3/5। इसका फाइनल आंसर हुआ इस त्रिभुज का आधार कितना हुआ 3/5, 3/5 हुआ ना। अब हम इसका निकालते हैं, इसका देखते हैं कितना हुआ। इसका है लंब कितना है 18, और आधार कितना है 30, लंब 18 आधार 30। अब देखते हैं जब इतना हो गया तो अगले इसको कट करते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15, और हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। देखिए ये हमारा भी कितना आया 3/5। देखिए ये जो है इसके इक्वल है कि नहीं है, देखिए वो ये इक्वल है ना, मतलब हमारे अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग करें 2 से नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हम लोग 2 से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। एक और करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये लंब है ना, लंब कितना है 12 है, और ये आधार इसका कौन सा आधार, ये है, देखिए आधार 20 है। इसको कट करते हैं, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। देखिए कट गया ना, तो कितना आया 3/5। देखिए
उतना ही आया ना 3/5 ही, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों सेम है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि त्रिभुज को साइज बढ़ाने पर उसके अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप सब जानते होंगे, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ जो अनुपात है, अनुपात मतलब समझते ही नहीं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, लंब अनुपाते कर्ण, क्या दिया है, लंब अनुपाते कर्ण। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लंब अपान में कर्ण लिख सकते हैं ना। तो अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, समझे आप लोग। तो अनुपात को क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइड में ही लिख सकते हैं। देखिए यही था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ट्रिग्नोमेट्री से लगभग आपसे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।